हमें सतर्क रहना है। सब लोगों की जिम्मेदारी, गजपति महाराज की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो फ्लेचर शांत नहीं बैठेगा, इसलिए आंखें चारों तरफ हर ओर। मैं देखना चाहता हूँ कि एक ऐसी शस्त्र पूजा है जो विजयदशमी के पहले ही हो रही है। जब जब अधर्म बांधा बनता है तब तब धर्म को रास्ता बनाना पड़ता है। धर्म के रास्ते पे ही रहना, नहीं तो अधर्म हो जाएगा। अधर्म से डर अधर्मी को ही लगता है। शस्त्र पूजा में स्वागत है। फिर उन्हें पूरी कोशिश करेंगे हम भड़काने की, जैसे कि हम उन्हें बताते गोली चलाने के लिए, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। गदाधर, ये जिम्मेदारी तुम लो। हमारे ओर से फिरंगी के झांसे में कोई नहीं आएगा। सतर्क रहिएगा आप लोग। आप निश्चिंत रहिए दादा, समझे? समझ गए? बंदूकों में बारूद भर के तैयार रहो तुम सब। सर, लेकिन क्या सच में हम यहाँ गोली चलाएंगे इतने सारे लोगों पे? वो जगबंधु के साथ कौन है? वो गदाधर है, जगबंधु का भाई। छोटा भाई है बॉक्सी का, लेकिन बॉक्सी की तरह बड़ा बनना चाहता है, बन नहीं पा रहा है। चलांती विष्णु, अगर आज आप इस शस्त्र पूजा में नहीं आते तो हमारी पूजा अधूरी रह जाती। आइए, आइए महाराज। गजपति महाराज के, गजपति महाराज के, गजपति महाराज के।
में तैयार कर दिया है, आ रहा है। यही है। अब आप शस्त्र यहां समर्पित कीजिए। अब आप अपने 3 सहयोगियों से शस्त्र अर्पित करने के लिए कहिए। अभय, नीलाद्री, सुकांत। अरे, मुझे तो लगा कि बॉक्सी के मुख्य सहयोगियों में से आप भी होंगे, लेकिन आप तो गिनती में भी नहीं हैं। पाइको की शस्त्र पूजा का आयोजन है आज। डाकी, तुम यहीं रुको। और अब मैं हमारे गजपति महाराज मुकुंदेव द्वितीय से विनती करता हूं कि महाराज आप यहां पर आए, शस्त्र पूजा में सबको आशीर्वचन दें और स्नेह संबोधन करें। गजपति महाराज की, गजपति महाराज की, गजपति महाराज की। असमर्थ राजा की शक्ति होती है प्रजा। प्रजा के पुरुषार्थ और सामर्थ्य से राजा सम्मान पाते रहे, जैसे कि मैं। मेरी प्रजा ने मुझे बिगार मुकुंद देव होने से बचाया। मेरी प्रजा ने इतनी सालों में मुझे भुलाया नहीं। इस सब के लिए मैं मेरी प्रजा का ऋणी हूं। गजपति महाराज की, गजपति महाराज की, गजपति महाराज की, गजपति महाराज की। देवी हमें इतनी शक्ति दे कि हमारी भुजाएं कट जाए तभी शस्त्र ना छूटे, हमारी मृत्यु कवच में हो और हमारे शीर्ष कटे तो उन पर युद्ध भूमि की धूल हो। देवी हमें वरदान दे कि हमारी आत्मा में इन शस्त्रों की तरह तेजस्विता और धार बनी रहे। जय शस्त्र देवी, जय शस्त्र देवी, जय शस्त्र देवी। हमारे शास्त्र में कहते हैं अस्त्र और शस्त्र यानी देवी और देवता, वे अपने योद्धाओं और धारण करने वालों को सिर्फ युद्ध करना ही नहीं बल्कि कर्तव्यों का पाठ भी पढ़ाते हैं। लेकिन यह हर एक व्यक्ति के स्वयं का निर्णय है, खुद का, कि वो अस्त्र शस्त्र उठाता है किसी की रक्षा के लिए या फिर किसी के दमन के लिए। हमारा भारतवर्ष, हमारा राष्ट्र
उसकी पहचान है देवी और देवताओं से, और वहीं दूसरी ओर उसकी पहचान है अस्त्र और शस्त्रों से। हमारी वो पहली सभ्यता है जहां देवी और देवता अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित होते हैं। महादेव का त्रिशूल, राम का धनुष, हनुमान की गदा, विष्णु कृष्ण का चक्र, परशुराम का फरसा, और देवी के हाथों शंख, गदा, त्रिशूल और खड़क होती है। लेकिन ये शक्तियों के स्रोत देवी और देवताओं ने कभी भी संगठित होने का अवसर नहीं खोया। राम जी जब लंका गए तो वानर सेना साथ लेकर गए। कृष्ण कुरुक्षेत्र गए तो अक्षौणी सेना एकत्रित की और त्रिपुर का संहार करने महादेव देवताओं की संयुक्त शक्ति साथ लेकर गए। हमारे देवी और देवताओं के दिखाए हुए पथ पर चलना, चाहे विपदा जितनी बड़ी क्यों ना हो, मुसीबत कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी, एकजुट खड़े होकर रहना, यही हमारा परम कर्तव्य है। तो क्या आप लोग हैं तैयार? क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं? कितने दुर्भाग्य की बात है, आज आपको वहां होना चाहिए था, बॉक्सी के रूप में, क्योंकि आप उस पद के असली हकदार हैं। लेकिन आप यहाँ सबके साथ खड़े होकर के जय जयकार कर रहे हो। अगर आप अपना खेत छोड़कर जा रहे हैं तो आप अपना युद्ध क्षेत्र छोड़कर जा रहे हैं। अगर आप अपना आंगन छोड़े मतलब आप अपना समान आंगन छोड़कर जा रहे हैं। क्या आप सभी इस बात से सहमत हैं? तो लीजिए शपथ कि हमारे देवी और देवताओं के बनाए हुए पथ, दिखाए हुए पथ को कभी नहीं छोड़ेंगे। विपदा, मुसीबत चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, संघर्ष चाहे जो भी हो, सफलता प्राप्त करनी है तो एकजुट होकर खड़े होना, तभी सफलता मिलेगी हमें। संघे शक्ति कलयुगे, संघे शक्ति कलयुगे, संघे शक्ति कलयुगे, संघे शक्ति कलयुगे। आपकी सहमति ही आपकी शपथ है। बॉक्सी तो बहुत चतुर निकला। बात शास्त्रों से शुरू करके बात शस्त्रों की कर गया। अब ये तो धार्मिक सभाएं निकली आज्ञा। इसमें आप लाल रंग कैसे भरेंगे? जय शस्त्र देवी, जय शस्त्र देवी, जय शस्त्र देवी, जय शस्त्र देवी। मोड़म्बा नरेश, आप यहाँ ऐसे सब ठीक? आपसे मिलने की इच्छा थी, कुछ जरूरी बात करनी थी। कहिए ना। अरे ये तो मोड़म्बा नरेश है, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये दोनों में कोई साठगांठ तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो धमकी दी थी उसे, हैं? आपकी धमकी से तो डरता ही होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन ये यहाँ कर क्या रहा है? बुरा तो लगता होगा आपको कि जो सम्मान उनको मिल रहा है आपको नहीं मिला।
तुम बॉक्सी के छोटे भाई हो ना? मैंने तो सुना है तुम्हारे घर में भी कोई तुम्हें कुछ नहीं समझता है। क्या ये सच है? ये एक बदतमीज आदमी है और ये आपकी बेइज्जती कर रहा है। मारिए इसे। मैंने तो सुना था डरपोक हो, वही निकले तुम। एक काम करो, वो औरतें देख रहे हो जो प्रसाद बांट रही है, तुम ये तलवार वगैरह सब छोड़ दो और जाके उन औरतों के साथ प्रसाद बांटो। यही तुम्हारी औकात है। मारिए इसे और इसे बता दीजिए कि आप कमजोर नहीं है, डरपोक नहीं है। मारिए। ये क्या मारेगा? इसे तो मारने के लिए अपने भाई की अनुमति चाहिए होगी। फिरंगी! हम पे हमला हो रहा है। फायर! अभय, गजपति महाराज को सुरक्षित जगह पहुंचाओ और तुम मां राधा को संभालो। जाओ जाओ, मिला दी सुकांत, चलो। बराबर नरेश। बाबा! 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 महाराज, पक्षी इन्हें अपने भवन ले जाइए अभी। जी जी महाराज। अभय, नीलाद्री, सुकांत, गदाधर, इन्हें देखिए, इन्हें सुरक्षित जगह लेकर जाइए जल्दी, अभी। अम्बा, वैजी को बुलाया, तुम जल्दी जाके गर्म पानी लेकर आओ। संभल कर। गदाधर, तुम पाइकों के साथ किले की सुरक्षा संभालो और बिना अनुमति के कोई अंदर नहीं आएगा। हाँ दादा। क्या हुआ? शस्त्र पूजा में फ्लेचर ने गोली चलवा दी। आप ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बड़म्बा नरेश घायल हो गए हैं। चिंता मत कीजिए, सब कुछ बिल्कुल ठीक है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।